हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी कि थोड़ा सा हाय मैं गाइस। इनके आज दांत में दर्द है और इनको बात करते नहीं बन रहा है और मेरे नेक में पेन है। थोड़ा स्लाइटली बेटर हो रहा है बट इसलिए यही रीज़न है कि मैंने आज व्लॉग ना बना के मैंने सोचा कि मैं लाइव जाऊंगा, क्योंकि व्लॉग में हाथ ऐसे ऊपर रखना पड़ता है, फ़ोन शूट करना पड़ता है, तो वो अभी इतनी ताकत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं लाइव जाता हूँ और फिर उसके बाद उसको मैं पोस्ट कर दूंगा तो वो एक व्लॉग की तरह हो जाएगा। और अभी 10 मिनट मैं लेट हो गया क्योंकि मैं सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, ये भी इसकी भी आंख लग गई थी, हम दोनों पेन में हैं। तो फिर एकदम में सडनली याद आया कि शिट यार, अरे लाइव जाना था, तो ये तो सॉरी उसके लिए। तो और मेरा कल एक्सट्रैक्शन है। यहाँ के दोनों दांत निकालेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी। आज मैं एक्सरे करवा के आई हूँ, तो चारों दांत एक्सट्रैक्ट करवाने हैं। और ये दो कल होंगे, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और कल के बाद तो फिर मैं और बात नहीं कर पाऊँगी। तो आप सुकून में हो ना, मैं बात तो नहीं कर पाई। तो बेसिकली इंशाल्लाह हम दोनों इस टाइम पेन में हैं अभी। ये फ़ोन थोड़ा सा, इंशाल्लाह नहीं, मतलब हम दोनों अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं नींद में हूँ ना। तो यस, अरे निकल जाता है मुंह से कभी कभी। तो यस, आज एक मौका है, आज का दिन था 30 जून, जब मैं यहाँ पे आया था। अच्छा देखो, आप गप्पे मारने बैठे हो। हाँ चाय पियोगे? हाँ, चाय पी लेंगे। हाँ, तो आप गप्पे शुरू करो। हाँ मैं चाय बना के फिर ज्वाइन करती हूँ। ठीक, ठीक। तो यस, आज का दिन था, आज से ठीक 12 साल पहले, जब मैं मुंबई आया था। और कैसे आया था, तो मैंने सोचा कि हालांकि मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, लेकिन आज तो बनता है। बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो मुझसे अभी जुड़े हैं इस यूट्यूब के ज़रिए, जो पहले नहीं थे, जिन्होंने देखा होगा नहीं देखा होगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबसे आज ये शेयर करूँ। व्लॉग नहीं बना पाया इसलिए मैं लाइव आया, जैसे मैंने पहले बोला। तो कैसे शुरू करूँ, बस ऐसे ही है, एक बिल्कुल ख्वाब की तरह लगता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि सपना बिल्कुल आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। तो कुछ नहीं, कॉलेज में था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उससे पहले। हाँ यस, शौक था मुझे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कुछ करना है, एक्टिंग बेसिकली करनी है। और भोपाल में था मैं। और भोपाल में जब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं 2005-2006 की, जब मेरा कॉलेज में एडमिशन वगैरह हुआ था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। उस टाइम क्या होता था ना कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था कि एक्टिंग होती क्या है। सब लोग मॉडलिंग मॉडलिंग किया करते थे, तो मैं भी कभी कभी ऐसे मेरी ज़बान से भी निकल जाया करता था कि यार मैं भी मॉडलिंग करूँगा, मैं भी मॉडलिंग करूँगा। और स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह में मैं स्कूल और कॉलेज में मैं अपना परफॉर्मेंस करता रहा करता था, डांस वगैरह हो गया, फैशन शो वगैरह हो गया, और वो प्राइज़ भी मिल जाया करता था। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस था। और फिर जब सोचा कि हाँ कुछ करना है, तो मैं मतलब एक बिल्कुल ऐसा है कि पापा, ऑब्वियसली बात है, घर में हमेशा कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो किसी की माँ होती है, किसी का भाई बहन होते हैं, या किसी के फादर होते हैं। तो मेरे पापा थे जो थोड़े से स्ट्रिक्ट बिल्कुल थे कि नहीं, कुछ नहीं होना, क्योंकि हम मतलब हमारा कोई पहचान नहीं है इस इंडस्ट्री में, हमारा कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो और जॉब करो जैसे हम सब करते हुए आए हैं। तो मैं पापा से बोला करता था कि पापा के ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, कि आपकी ख्वाहिश है, मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुंबई, यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मुंबई में मुझे जॉब मिले और फिर वहाँ पे मैं जॉब भी करता जाऊँ और स्ट्रगल भी करता जाऊँ। तो नहीं, वो फिर एक बात की बात थी, बट वो पापा ने बोला हाँ देखेंगे, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब करो, इंजीनियरिंग करो, उसके बाद फिर देखते हैं जहाँ जैसा क्या होता है। और मैं अपना वहाँ पे चीज़ें लगा रहा करता था, क्योंकि इतनी पहचान थी नहीं लोगों से, कुछ ज़्यादा कहीं से कॉन्टैक्ट थे नहीं। तो मेरा स्ट्रगल अगर आप बोलो, तो मेरा स्ट्रगल, अब मैंने अपने लेवल का स्ट्रगल भोपाल में किया है इनिशियल डेज़ में जब कभी भी मुझे खबर मिलती थी कि मुझे कहीं ऑडिशन है, मैं चला जाया करता था। और मुझे पता होता था कि वो फेक ऑडिशन होगा, वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, वो आपसे चीज़ें होंगी, तो भी मैं चला जाया करता था, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता है कि मैं जाऊंगा एटलीस्ट वहाँ, मुझे कोई भी, चाहे कोई भी डायलॉग हो, मुझे डायलॉग मिलेगा, मैं पढ़ूंगा उसको, मैं बोलूँगा। और रिहर्सल होगी आपकी। एक एक रिहर्सल होगी अलग अलग कैरेक्टर की, तो मैं जाया करता था। और 2009 2009 की बात है, मार्च मार्च अप्रैल, राइट, 2009 की बात है, 2009 की बात है, मार्च में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था बस।
कि करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है खुद को प्रिपेयर करना था ना, तो थिएटर ज्वाइन किया था और मेरा एक प्ले भी था। लेकिन प्ले से जस्ट आई थिंक मैंने ख्याल से 15 से 20 दिन ही मैंने थिएटर किया होगा, रिहर्सल्स की होंगी, रीडिंग्स की होंगी, स्क्रिप्ट याद की होगी। लेकिन उसके बाद जब 2 अप्रैल को मेरा प्ले था और 29 मार्च या 30 मार्च के आसपास मुझे अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ था। अच्छा, वो किस्सा बताया था। वो किस्सा मैं बता रहा हूँ कि मुझे अपेंडिक्स डिटेक्ट हुआ था और उस टाइम मैं जिम में भी अच्छा करता था, तो वो हुआ और उस टाइम मैं बड़ा मायूस हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। क्योंकि एक तो आपको, मुझे जिमिंग का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मैं भोपाल में शकील भाई के यहाँ जिम में, उनके यूनिवर्सल जिम में वर्कआउट किया करता था। मैं भी आगे आऊँगा, उस चीज़ को बताऊँगा कि कैसे क्या, जब कनेक्शन मिलता है तो कैसे मिलता है। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था मुझे कि अरे यार, नहीं यार, अभी मेरा प्ले था लाइफ में, कुछ तो मैं पहली बार प्रोफेशनली मैं कुछ करने जा रहा था, प्ले था, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये वो, मैं बहुत ज़्यादा मायूस था। और फिर उसके बाद खैर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, शायद वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, बेड रेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई, ये मार्च की बात है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है जिम तो उस टाइम तक नहीं छूट था। जाएगा। लेकिन अब आते हैं शकील भाई। शकील भाई अगर आप ये देख रहे हो या कभी बाद में देखें तो मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, पहले बता दूँ। शकील भाई जवाहर चौक में भोपाल में उनका जिम है, यूनिवर्सल जिम, वो जिम के ओनर हैं और जिम चलाते हैं। तो मैंने उनका जिम ज्वाइन किया था और सिर्फ इस वजह से ज्वाइन किया था कि उस टाइम पे मैंने सुना था कि शकील भाई के जिम से 1-2 मॉडल्स वगैरह उस टाइम के ना मुंबई में सिलेक्ट हुए हैं। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि यार ठीक है, लेकिन यहाँ जिम करने से कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। वो वो एक इंसान होता है, उसकी टैलेंट है वो, लेकिन बस ये था कि हाँ यहाँ जिम करता है तो मैं भी यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे वो जिम करता था शकील भाई, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे शकील भाई से 2008 आई थिंक 2008 है, मैं उनसे जिम मैंने ज्वाइन किया, उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद जब ये इतना ज़्यादा उनसे गहरा रिश्ता है अल्लाह के करम से आज भी, तो भली और कनेक्शन ऐसा है कि हम लोग भले 6-6 महीने बात नहीं करें, लेकिन एक मैसेज पे, एक फ़ोन पे हमारी अगर थोड़ा सा भी हायर हो जाता है तो एक सब्र होता है कि चलो ठीक है, तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, लेकिन फिर भी बात होती रहती है। तो वो था। और फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद इतनी ज़्यादा चाह होती थी जिम जाने की ना, कि डॉक्टर ने ऑब्वियसली बात है बाइक वगैरह चलाने से मना की थी, और उस टाइम सेल्फ स्टार्ट की बाइक तो थी नहीं, वो किक मारना पड़ता था आपको। तो मैं अपने फ्रेंड को बुलाया करता था, एक मेरा फ्रेंड था राम, जो अभी भी है ऑब्वियसली राम। तो मैं उसको बोला करता था कि यार मुझे आजा और मुझे शकील भाई के पास लेके चल, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बैठना है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो हुआ था। अब इस दौरान ना ही मैं कोई ऑडिशन दे पाया, ना ही मैं लोगों से मिल पाया, ना ही मैं वर्कआउट कर पाया, कुछ नहीं। 2009 में जून में मई की बात है कि जब मैं शकील भाई से ऐसे ही मिलने गया था, ठीक है। तो शकील भाई मुझसे बोलते हैं कि अच्छा शोएब, एक काम आया है। मैंने कहा हाँ बताइए भाई क्या बात है। बोलते मेरे एक फ्रेंड हैं अजय करके, ठीक है, मुझे आज भी उनका नाम याद है, अजय नाम था उनका। और उनका स्टूडियो था, फोटो स्टूडियो मार्क व्यू करके। तो वो उनका मेरा फ्रेंड है, तो उनका फ़ोन आया है। तो उनके वहाँ पे कुछ मुंबई के एक डायरेक्टर आने वाले हैं जो अपने शो के लिए कास्टिंग करने वाले हैं। तो वो बोल रहे थे कि अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई हो जो आपको लगता है कि वो डिजर्विंग हो तो भेज देना उनको फ़ोटो लेके। तो शकील भाई ने मुझसे बोला कि यार शोएब चले जाना। तो मैंने उनकी उस टाइम उनकी मैंने बात सुन ली। और फिर उसके बाद मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार ठीक है, मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक मैं इतना थक चुका था ना कि दर्द भी था, सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है शकील भाई मैं चला जाऊँगा। एक हफ्ते के बाद शकील भाई ने फिर मुझे पूछा फ़ोन करके, अरे शोएब तुम गए नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा शकील भाई मैं थक गया हूँ अभी जा के यार। आप सोचो मैं पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगा हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ जा के, मेरी हिम्मत नहीं है। तो वो पता उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था ठीक है मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि तो इंसान थक जाता है, लेकिन कम से कम मेरी बात रखने के लिए तो चला जा। तो मैं और राम जो मेरा फ्रेंड है वो मुझे पिक करने के लिए आया। हम निकले, हमने मस्त स्टूडियो में जाके 100 रुपए की 4 फोटो खिंचवाई। जैसे होता नहीं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ तो हुआ नहीं करती थी, या मतलब होती थी लेकिन इतना बजट नहीं होता था हमारा कि हम एक प्रोफेशनल फोटो शूट करवा सके या 5-7 हज़ार रुपये भी खर्च कर सके, नहीं होता था। तो 4 फोटो खिंचवाई और जाके हमने उनको स्टूडियो में दे दी। अब भाई पहुँचे वहाँ पे, जब दी तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बताएंगे। अब 4 दिन बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई शोएब ऐसा ऐसा है कि आप आ जाओ इस दिन, आपकी फ़ोटो से हमने शॉर्टलिस्ट किया है, आप आ जाओ। और मेरे फ्रेंड का जो राम है उसका नहीं हुआ था, मेरा हुआ था।
बट मेरी मतलब दोस्ती ऐसी होती है कि मेरा सुन के वो इतना ज़्यादा खुश हुआ था, इतना ज़्यादा खुश हुआ था। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा राम यार मुझे बुलाया है, हाँ तो बोल गाड़ी लेके कब आना है, चलते हैं यार, मुझे पता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भी बाइक चला नहीं सकता, चलते हैं। तो वो आया मुझे लेके गया और वहाँ मैं गया, तो वहाँ पे मैं पहली बार मिला था अब मेरे पहले शो के जो प्रोड्यूसर हैं पवन कुमार, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, उनसे मैं वहाँ पे मिला। अब भाई बैठा वहाँ पे, पहली बार देखा अच्छा ओके, मतलब CRV गाड़ी मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी, हाथ में फ़ोन वगैरह बड़े बड़े, मैंने कहा अच्छा ओके ओके ओके। लेकिन मैं पता है मनी मन में क्या बोला था, यार ये भी फेक होगा मनी मन में मैं राम से ही बोल रहा था, मैंने कहा देख राम अपन शकील भाई की बात रखने के लिए आए हैं, वो बोल रहे हैं चले यार क्योंकि अच्छा नहीं, ये शोएब की आदत भी है। शोएब अपने आप को सबसे पहले ना मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सबसे बुरा सोचते हैं, है ना? हाँ ये आज भी आपका है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा इंसान को बुरे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि अच्छा होगा तो हमेशा अच्छा ही होगा, सबको अच्छा ही लगेगा। लेकिन सडनली आप जो एक्सपेक्ट करते हो और वो नहीं होता तो आपको मतलब झटका लगता है, आप हर्ट होते हो। इसलिए हमेशा अपने आप को आप बुरे के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बुरा ही सोचो, लेकिन प्रिपेयर करके रखो अपने आप को कि अगर ऐसा हो गया ओके ठीक है, अगर हो जाएगा तो कोई नहीं, ठीक है ओके। तो वो हुआ, फिर ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उनको मेरा पहली बार जो मैंने ऑडिशन दिया उनको अच्छा लगा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम कर, कल तू फिर से आ और कुछ अपने तरफ से तू रेडी करके लेके आ, ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ये है ये है ये है ये है। करण नाम उन्होंने बताया था मुझे कि करण नाम का कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा बंदा है, बहुत टॉकेटिव बंदा है, बहुत चार्मिंग बंदा है, बहुत ये है बहुत वो है। तो मैंने कहा ठीक है। और आज भी उनके लिए शोएब पहले करण ही है, करण ही उनके है, मुंह हाँ। से करण ही निकलता है पवन सर के। हाँ तो हम नेक्स्ट डे में पहुंचा और उसके बाद वो ऑडिशन दिया मैंने, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका नंबर लिया, पता नहीं कैसे दे दिया, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली लोग नहीं देते हैं ऐसे, उन्होंने दे दिया। अब भाई वहाँ से मेरा शुरू होता है एक अलग स्ट्रगल। अब मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितने दिन में पता चलेगा? तो बोलते हैं हाँ मैं बता दूंगा, मैं फ़ोन कर दूंगा। नंबर ले लिया मैंने, ठीक है सर। अब भाई वहाँ से गया, 2 दिन हुए, मैंने मैसेज कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं। 3 दिन हुए, मैंने मैसेज किया, सर कुछ हुआ नहीं। चौथे दिन फ़ोन कर दिया, मैंने कहा सर शोएब बोल रहा हूँ, आप आए थे भोपाल? हाँ 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 बताता हूँ, वक्त लगता है, क्योंकि उस टाइम इतना पेशेंट नहीं था और समझ मतलब अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा ओके ऐसे चीज़ें वर्क होती हैं, ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक तरीका होता है। हमें तो लगा कि अच्छा ओके ठीक है, हाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 4-5 बार फ़ोन किया। 6वीं बार जब मैंने फ़ोन किया ना तो पवन सर ने बोला कि ऐसा है, और नहीं मैंने उन्हें गुस्से में बोल दिया था, मैंने कहा गुस्से में, हाँ मैंने कहा था कि सर अब देखो मत खेलो इमोशन के साथ, बता दो मतलब सच था ये भी फेक था, क्योंकि होता ना कि सच था कि ये भी फेक था। तो उस टाइम उन्होंने बाधा, ये वो ऐसा मेरा, तुम्हें कैसे पता कैसे होता है, तुम्हें क्या पता काम कैसे होता है, ये वो ऐसा वैसा फलाना, बहुत सारी चीज़ उन्होंने मुझसे बोली। मैंने कहा चलो चैप्टर क्लोज, ये भी चैप्टर क्लोज। फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा 6th सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम था। ये ऑडिशन आपने किस महीने में दिया था? ये ऑडिशन मैंने दिया था अप्रैल में या जून स्टार्टिंग में, समथिंग ऐसे, मई में दिया था आई थिंक मैंने दिया। और उसके बाद जब मेरा 6th सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम था 29 जून, तो मैं बाइक से एग्जाम देके मैं घर आ रहा था, सीधे फ़ोन बजता है, बाइक मैंने रोकी, मैं देख रहा हूँ पवन कुमार, ठीक है पवन कुमार। मैंने उठाया, फिर मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा जी सर बोलिए सर। अच्छा दोपहर के 3 बज रहे हैं एग्जाम के बाद, अच्छा एक काम करो कल सुबह 9 बजे ना कांदीवली स्टूडियो पहुंच जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। मैंने कहा सर 9 बजे मतलब अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है, मैं 4 बजे तक घर पहुंचूंगा। वो तो बेटा ऐसे ही होता है, जिंदगी ऐसी मौका देती है। तो मैं पगला, मैंने कहा क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर पर फिर से मैंने कोशिश की, फिर से दोबारा मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सर क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है? बोलते नहीं अभी हुआ नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन अभी किसी को बोलना मत कि सिलेक्शन हो गया है, बट हाँ तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं पहुंचा घर पहुंचा तो अम्मी को बताया, अब पापा को फ़ोन किया मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है। पापा बोलते चुप कर, झूठ बोल रहे हैं सब कुछ नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा है वैसा है, ये है वो है, नहीं पापा आप समझो उस चीज़ को, एक बार तो चलना चाहिए हमें। फिर अम्मी ने बोला, ऑब्वियसली बात है, अम्मी हमेशा से मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती आई हैं कि ठीक है जिस भी बच्चे की खुशी है वो करने दो, हमें पता है कि हमारा बच्चा कुछ गलत नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद पापा को कैसे कैसे करके मैंने मनाया, पापा 4 बजे हाफ डे लेके घर वापस आए। अब उस टाइम इतने पैसे तो हुआ नहीं करते थे कि हम फ्लाइट अफोर्ड कर सकें,
तो और ना ही इतने अर्जेंट में उस टाइम पे कहीं टिकट मिलते थे। तो मुझे याद है कि पापा ने अर्जेंट बेसिस पे टिकट लिया था और ना ही हमें सीट मिली थी, ना ही कुछ हुआ था। हम पूरी रात हम लोग ऐसे ही मतलब बैठ के खड़े होके लिटरली वो कि यार पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। कि सिर्फ मन में एक चीज़ थी कि यार अल्लाह पाक हो जाए, अल्लाह पाक हो जाए, काश हो गया हो, काश हो गया हो। मतलब एक अलग ही इमोशन था, वो एक अलग ही इमोशन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन शाम को 6-7 बजे की ट्रेन थी, हम बैठे और सुबह यहाँ कांदिवली पहुंचे। मतलब पहली बार दादर स्टेशन उतरे, वहाँ पे मतलब टैक्स जो फिल्मों में देखते थे, काली पीली टैक्सी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो देखा। जैसे जैसे करते 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 हम लोग वहाँ पे पहुंचे स्टूडियो। अब वहाँ पहुंचे तो पवन सर मुझे दूर से देखे, मैंने कहा हाँ हाँ यही एक होता है कि दूर से देखा जाइए। अब भाई वहाँ पे स्टूडियो पे अंदर पहुंचे तो मुझे लगा कि यार अच्छा ठीक है, कुछ तो हो गया होगा। देख रहा हूँ तो वहाँ पे भाई 10-12 लड़के और बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा अरे यार। तो सर ने मुझे बोला कि देखो, उस टाइम सर ने मेरी हिम्मत बंधाई थी बेसिकली कि देख शोएब, जहाँ तक मुझे लगता है कि चैनल को तेरा ऑडिशन पसंद आया है, बट ये चीज़ें होती हैं वो और ऑप्शन मांगते हैं, तो इसलिए अब तुझे इनसे भी कम्पीट करना पड़ेगा जो यहाँ पे और जितने भी अभी हम हर जगह गए थे, सिलेक्ट करके आए थे। अब ये लास्ट शॉर्ट लिस्ट है, अब इनसे भी कम्पीट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो था। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो हमारी प्रोड्यूसर थी रश्मि मैम, वो भी वहाँ पे थी। वो पहली बार उनसे वहाँ पे मैं मिला था। तो वो पहुँचे वहाँ पे और उसके बाद एक ऑडिशन दिया। उन्होंने बोला मैं शाम तक बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर। अब हम वहाँ से निकल गए। अब शाम तक वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई खबर नहीं। फिर 2 दिन बाद हाँ एटलीस्ट 2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है। अच्छा 2 दिन बाद ना मीरा रोड में एक सेट है, तो उन्होंने मुझे एक सेट का एड्रेस दिया। उस टाइम अगर आपको याद हो, एक शो आया करता था राजा की आएगी बारात, अगर तुम्हें याद हो। याद है? तो वो उन्हीं का शो था। तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया। तो वो लाइफ में पहली बार था जहां पे मैंने सेट देखा था। अच्छा ओके, लाइटिंग ऐसी होती है, पर्दे ऐसे होते हैं, और ये जो काला रुके थे? काला कपड़ा ये वो यहाँ था, एक पहचान थे उनके यहाँ रुका हुआ था मैं। तो पापा वो भी 2 दिन रुके थे साथ में? हाँ पापा अभी तक साथ में थे, पापा साथ में ही थे। तो वो हुआ ठीक है। उसके बाद वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे और 2-3 लड़के थे लास्ट में। तो बोलते हैं बस ये लास्ट है, वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये एक बार लास्ट कर दूँगा। चलो वो भी कर दिया। तो मैंने कहा अभी बताओ सर। तो बोलते हैं कि बताता हूँ, शाम तक मैं बताता हूँ। उनका हमेशा है कि हाँ फ़ोन करता हूँ, हाँ फ़ोन करता हूँ, हाँ बताता हूँ, उनका हमेशा ही रहता है। ठीक है। तो वो हुआ और फिर उसके बाद कोई खबर नहीं। लिटरली 3 दिन कोई खबर नहीं थी। ना ही वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, मैंने बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट कर दिया था। ना ही वो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, ना ही वो फ़ोन उठा रहे थे। इनफैक्ट वो फ़ोन कट कर रहे थे। तो वहाँ पे ये हुआ था कि हिम्मत ख़त्म हो गई थी, पूरी तरीके से हिम्मत टूट गई थी मेरी। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सपना टूटता है तो मायूस सा हो गया था मैं। एंड पापा बोलते थे कि हो गया, चलें, अभी और रुकना है। तो मैंने कहा नहीं पापा। बोलते देखो नहीं। तो वो मैंने कहा पापा ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जब मुंबई आए हैं तो एक बार हाजी अली की दरगाह तो हो लेते हैं, वहाँ पे जाना बनता है। क्योंकि पता नहीं फिर अब मौका मिले ना मिले, क्योंकि जो भी सारे सपने सोचा था मैंने कि ऐसा होगा इतना यहाँ पे, वो हफ्ते भर में ना मुझे समझ में आ गया था कितनी महंगी है मुंबई, क्या है समझ में आ गया था। तो मैंने कहा हाजी अली की दरगाह हो लेते हैं और फिर चलते हैं पापा। तो मैं और पापा वहाँ पे गए। पापा वहाँ पे गए और उसके बाद मैं जब उनके सामने पहुँचा, दुआ के लिए हाथ उठे। मेरे ज़बान से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी कि अल्लाह से दुआ करो आपके बस चीज़ हो जाए, इज़्ज़त रख ले। अल्लाह से दुआ करो बाबा की इज़्ज़त हो जाए, कि हाजी अली सरकार अल्लाह से दुआ करिए कि वो ऐसा कर दें, इज़्ज़त रख लें बस मेरी। और ऑब्वियसली बात है, आंखों से आंसू गिर रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब फूट आया था मैं। तो पापा ने मुझे देखा, जब दुआ मांग के फातिहा पढ़ के मैं निकला, पापा ने मुझे देखा, तो पापा ने मुझे ऐसे टैप किया। पापा ने चल ठीक है कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पापा की एक हमेशा सीख रहती है, अम्मी और पापा की हमेशा सीख रहती है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, उसका भी एक कनेक्शन है। वो हुआ और उसके बाद भाई मैं आया वापस कि हाँ भाई चलो अब 2 दिन के बाद या कल या जब भी टिकट मिल जाएगा निकलना है। हाजी अली दरगाह से हम निकले हैं, हम लोकल ट्रेन में बैठे हैं। लोकल ट्रेन से मैं चर्च गेट से मीरा रोड स्टेशन पहुंचा नहीं था कि बीच में फ़ोन आया है पवन सर का। हाँ शोएब बेटा मुबारक हो, अभी जिसको बताना है बता दो, तुम सिलेक्ट हो गए हो। अरे वाह। तो ये वो जर्नी थी कि किस तरीके से मैं मुंबई आया। और जैसे कि मैंने आपसे बोला
कि जो चीज़ होती है हमेशा अच्छे के लिए होती है। ये मुझे तब एहसास हुआ। देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी पहले गलतियाँ करता था, मैं भी पहले आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी हर इंसान गलतियाँ करता है। लेकिन जब मुझे अपेंडिक्स हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था, बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था कि जैसे नहीं खुश रह पाता था, पॉजिटिविटी बोलते हैं ना कि नहीं पॉजिटिव रह पाता था कि क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ। अपेंडिक्स मुझे हुआ, अल्लाह पाक को पता था कि कहते हैं ना कि उसको हमेशा आगे के बारे में पता होता है, आपको नहीं पता होता है। उनको पता था कि अच्छा आगे 2 महीने के बाद ये होने वाला है। उन्होंने पहले मेरा अपेंडिक्स खत्म किया, क्योंकि अपेंडिक्स जब मुझे था तो मुझे हर 15 से 20 दिन में ऐसा पेन होता था, मैं 4-5 दिन बेड से उठ नहीं पाया करता था। तो अल्लाह पाक ने पहले मेरी वो बीमारी खत्म की। भली तरह प्ले नहीं कर पाया तू, है ना, प्ले नहीं कर पाया, जिम नहीं कर पाया, 3-4 महीने चलेगा, लेकिन वो बीमारी खत्म की। और वो बीमारी खत्म करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, और अपॉर्चुनिटी वो हुआ कि वो हो गया। तो बीमारी खत्म करके मुझे यहाँ पे शो मिला, तो इसलिए उसके बाद से मेरा बिलीफ, ऑब्वियसली बात है कि मतलब एक यकीन इतना ज़्यादा हो गया कि नहीं, अल्लाह जो करेंगे मेरे साथ वो अच्छे के लिए ही करेंगे। भले कोई चीज़ मेरी होती है या नहीं होती है, मुझे पता है कि हर चीज़ में अच्छा ही होगा कुछ। ये मुझे उस वक्त से इतना ज़्यादा बिलीव हो गया है। और भी कई बार आज भी इंडस्ट्री में ऐसे कई चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बात है, मैं नाम नहीं ले सकता उन प्रोजेक्ट का, उन शो का, जहाँ पे मेरी बात चली है, मैंने ऑडिशंस दिया है, लेकिन बात बनते बनते नहीं बनी है। तो आज वो मुझे रियलाइज़ होता है, और मैं सच में सोच के, हम दोनों सोच के ऐसे होते हैं कि ओके, अच्छा हुआ अल्लाह ने नहीं। तो ये रीज़न है कि अल्लाह ने इस चीज़ को नहीं होने दिया, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, हर चीज़ जो होती है कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए अच्छे के लिए ही होती है। और पापा की सीख, जैसे पापा बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये था। उसके बाद फिर शुरू हुआ मुंबई का सफ़र, पहला शो, फिर दूसरा शो, फिर तो यू नो यहाँ मुंबई आने के बाद मुझे स्ट्रगल करने का मौका नहीं मिला। मैंने स्ट्रगल तब किया जब मैंने सेकंड शो सिमर को जब मैंने बीच में छोड़ा था, उसके बाद जो मेरा 3 साल का गैप था, वो मेरा मुंबई का स्ट्रगल था। क्योंकि उन 3 साल में मैंने मुंबई को जाना, मैंने मुंबई को समझा। मतलब पहला शो आते साथ घर शूट काम करने लग गए। उसके बाद दूसरा शो मिल गया, घर शूट काम करने को मिल गए। उसके बाद जब वो मैंने छोड़ा तो उसमें हाँ, मुझे एहसास हुआ कि लोग यहाँ के कैसे हैं, कितने अच्छे लोग हैं और कितने ही ख़राब लोग भी साथ में हैं। आपको कितना संभल के रहना है। कुछ पैसे खाने वाले भी मिले, बहुत सारे ऐसे लोग जो लिटरली मेरा पैसा मतलब बहाना, मतलब झूठ बोल के, झूठे दिलासा देके, और जैसे कहते, जैसे एक बात फैक्ट है ना कि मुझे इंडस्ट्री में कोई मतलब कोई है नहीं, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ना ही कोई लिंक है मेरा कि मैं किसी के भरोसे हूँ। तो जहाँ भी जहाँ भी उस टाइम कोई 2 बातें बोलता था ना कि शोएब अरे मैं तुम्हारा करवाता हूँ ना, इसमें अरे शोएब ये होता है ना, इसमें ये होता है ना, इसमें, तो भोले बन के मैंने पैसे भी लुटाए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो इसलिए मैं, जो आज की डेट में मुझसे अगर कोई पूछता है ना, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि नहीं, जो चीज़ एक्सपीरियंस हमेशा इंसान कर चुका हूँ मैं, तो मैं उसको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटने की कोशिश करता हूँ कि नहीं भाई, जो भी इंसान आपसे पैसे मांगेगा वो काम आपको नहीं करवाएगा, और जो आपके टैलेंट को परखेगा वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा। जैसे मेरे फर्स्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट शो मेरा, कभी आज तक उन्होंने 1 रुपए की डिमांड नहीं किया, एक पैसे की डिमांड नहीं की है। वो बहुत जेन्युइन होते हैं। हाँ, ये बस ये बात अलग है कि आपको सही वक्त पे सही जगह पहुंचना है। वो आपको एक लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो शुरू हुआ, फिर तो बस जर्नी चलती रही है, अप्स एंड डाउन, अच्छा बुरा, रोते गाते हंसते पीटते यहाँ तक हम निकल आए हैं। फिर सेकंड शो के बाद हमें ये मिल गई। फिर एक वक्त था वो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी 2013 में, 2013 में जब ऐसा होता है ना कि आप अपनी मतलब एक लाइफ जी रहे हो, यंगस्टर वाली लाइफ जी रहे हो। मैं 25 साल का था और सडनली एकदम से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी टर्न हो गई, वो हमारे ऊपर आ गई, मेरे ऊपर आ गई कि किस तरीके से घर को मैनेज करना है। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पापा जॉब नहीं कर पा रहे थे। फिर पापा को कैसे यहाँ पे मना के कुछ भी करके उनको यहाँ पे लाना है, पहले वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। वो सब करते करते आज अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ तक हैं। आप सबका प्यार है इतना, और बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अभी तो 12 साल हुए हैं, इंशाल्लाह 12 क्या आगे भी होगा। और जितना फिर क्या बोलूँ, मैं भी कोई समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो बस इस तरीके से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप कैसे मुंबई आए, आपको पहला शो कैसे मिला। तो ये वो एक पूरी जर्नी है, जिस तरीके से पहला शो मुझे मिला है तो और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उसके बाद उसके बाद भी एक अलग ही जर्नी है, लेकिन आई थिंक इतना सब
बताना पॉसिबल नहीं है बस इतने। एक चीज़ के लिए मैं बोलूँगी, जो मुझे शोएब को मैं जब मैं फ्रेंड भी थी और आज जब मैं वाइफ भी हूँ, तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड फील करती हूँ कि भले शोएब ने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक आफ्टर एसएसके उनका एक पीरियड गया है, एंड हमारी इंडस्ट्री में द स्ट्रगल इज़ नेवर एंडिंग, आज भी हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं अपने अपने लेवल पे। तो लेकिन शोएब ने कभी कोई शॉर्टकट या कोई गलत चीज़ के सहारे में भटकना, उस चीज़ को शोएब ने कभी 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 एक्सेप्ट नहीं किया। यू नो, ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में लड़का लड़की ऐसे में कोई फ़र्क नहीं होता है, उनके जो लाइफ के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उनका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि ठीक है, हो रहा है तो हो। जैसे अभी शोएब ने बोला कि हाँ मैंने पैसा लुटाया, पर वो पैसा कैसे लुटाया कि किसी को कैफे में ले गए, किसी के साथ 4 घंटा बैठ लिया, खाना पीना खिला दिया। लेकिन जहाँ किसी भी गलत चीज़ की बात आती है, चाहे वो अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, कुछ भी ये ऐसे चीज़, कुछ हाँ, रॉन्ग चीज़ हो, वो ये शोएब चीज़ ने मैंने हमेशा कभी एंटरटेन नहीं किया। जब मतलब even I'm not saying that, you know, doing the wrong things, getting into wrong line, रात रात भर घर से बाहर रहना या गलत सर्कल में घुस जाना, होता है आजकल काफ़ी लोग इस गलत चक्कर में फंस जाते और हैं। होता है, हम डेफिनेटली लोग होता है। देखते हैं, हम सब देखते हैं, आप लोग भी देखते हो। उससे खुद को प्रोटेक्ट करके रखना अपने आप में एक जंग होती है। तो मैं आप सब यंगस्टर्स को ये बोलना चाहूँगी कि गाइज, आज की डेट में जब कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, आपके पास जो है उसमें अपने आप को संभाले रखना और वेट करना कि नहीं ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अल्लाह की मर्जी है तो मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो इनमें है। वो चीज़ हर किसी में नहीं होती। मतलब मैं कई बार शोएब को देख के बोलती हूँ, यार शोएब हैट्स ऑफ। डेफिनेटली हर किसी का लो पॉइंट आता है, हर कोई थोड़ा परेश कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो अपने अंदर वो सब्र रखना, वो एक चीज़ है जो मैंने इनमें देखा है, एंड दैट आई एम रियली 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 वेरी प्राउड ऑफ। ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी सेंसिबल अबाउट चूजिंग हिज फ्रेंड्स, अबाउट मेंटेनिंग हिज फ्रेंडशिप, अबाउट हिज हैबिट्स, अबाउट everything. So yeah, I'm very proud of you for that. नहीं, हाँ, ये सी मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में ना, शायद कुछ लोग मेरी इस बात से अग्री ना करें जो यंगस्टर्स हैं, आपको लाइफ में किसी एक का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो यस अल्लाह हो, और मुझे दोनों का था। मुझे जब मैं यहाँ मुंबई आया था, जब मैं मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, जब मैं अकेले रहा करता था, तब भी मेरे अंदर सिर्फ एक ये खौफ रहा करता था कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसी किन चीज़ों में नहीं पड़ूंगा, कल को अगर पता चले तो मेरे अम्मी पापा शर्मिंदा हो, और फिर वो तो चलो ठीक है दुनिया में शर्मिंदा होंगे, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा जब जाऊंगा। तो हमेशा एक घर में किसी एक का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक इंसान के दिल में डर नहीं होगा ना, तो मतलब नई चीज़ें होंगी। और वो डर मेरे दिल में शुरू से रहा है, पापा ने शुरू से रखा है। पापा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शुरू से स्ट्रिक्ट रहे हैं, कहीं जाने नहीं दिया, कभी मिलने नहीं दिया। हालांकि कुछ टाइम पे बड़ा गुस्सा आया करता था कि अरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन जब आप जैसे बड़े होते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो, तब आपको एहसास होता है कि ओके, आपके पेरेंट्स सही बोल रहे थे, उस वक्त सही थे। तब सख्ती बढ़ती है, लेकिन आज उतनी ही छूट दी है। आज की डेट में वो किसी भी चीज़ में मुझे नहीं रोकते हैं, ना ही मुझे कोई बात बोलते हैं। उनको पता है कि अच्छा ओके, शानू अब इतना समझदार हो गया है, ऊपर से ये समझदार इतनी मिल गई हैं कि ओके, कि चीज़ें जो करेंगे इंशाल्लाह सही करेंगे, और सबका सोच के ही करेंगे, कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो ये है। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा ध्यान रखना आप सब लोग, कि जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करना सीख गए कि लाइफ में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी ना किसी हर इंसान को सब कुछ मिल जाए। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, आप उस दिन बहुत अपने आप ही काम हो जाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मैं कोशिश हर ख्वाहिश को पूरी करने की करता हूँ। अब होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। हाँ, अगर मैं मेहनत ना करूँ, मैं उस पर अपना 100% ना दूँ, मैं फोकस ना रहूँ, तो मैं बोल दूँ कि यार मैंने तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद, आपको 100% देने के बाद आपकी वो चीज़ नहीं हो रही, तो मतलब वो हाथ में आपके नहीं है। और अगर वो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर उस पर इतना मायूस मत हो। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी आप सिर्फ वक्त पे छोड़ दो, आप उस पे छोड़ दो सबसे इम्पोर्टेंट। और यही एक आई थिंक एक रीज़न है जो हमेशा, जैसे आप लोग बोलते हो कि आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो,
तो शायद हम लोग के पॉजिटिव होने का, हम लोग के खुश रहने का रीज़न यही है कि जो है वो है। जब कुछ नहीं था तब भी खुश थे, जब आज है तो आज भी खुश है। आगे ख्वाहिश, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि मुझे मतलब लेनी है, कौन सी, वो रोल्स रॉयस। मुझे रोल्स रॉयस लेनी है, मुझे कन्वर्टेबल कार लेनी है, मुझे बंगलो खरीदना है। होगा, सब होगा, कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें से अगर जो चीज़ नहीं होंगी तो नहीं होंगी, ठीक है, तो भी आज दुकाती है, यू नो। आप तो आज अभी 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 डुकाती है। आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, उस टाइम अल्लाह पाक ने मतलब इतना, तब भी पापा ने इतना हमेशा बोलता हूँ, हमेशा किया है, बाप हमेशा बाप होता है, कि उस टाइम भी पापा ने मुझे सारी ख्वाहिशें पूरी कराई हैं। उस टाइम भी मेरे पास उस टाइम पे वैसी बाइक थी जब आसपास लोगों के पास नहीं थी। तो सिर्फ एक ये वक्त की बात है, तो छोड़ दें, मेहनत करते रहें, बाकी सब छोड़ दें। और किसी का खौफ होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना हमेशा, और उससे डरना बहुत ज़रूरी है। आप भले माँ बाप से झूठ बोल लोगे, आप दोस्तों से झूठ बोल लोगे, आप फैमिली से झूठ बोल लोगे, आप छुपा लोगे, लेकिन आप उससे उनसे कुछ नहीं नहीं छुपा छुपाओगे। पाओगे। वो तो आप आपके अंदर का जानते हैं ना। आप खुद के मुंह पे भले झूठ बोल लो, लेकिन मन में असली में क्या चल रहा है वो उनको तो पता है ना, पता तो है उनसे तो आप नहीं छुपा पाओगे। तो हाँ, बोलो बोलो। बस ये आजकल के यंगस्टर्स को, सबको मैं या किसी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो करो जो आपको सही लगता है, जो आपको वर्दी लगता है। सिर्फ क्योंकि दुनिया कुछ कर रही है इसीलिए मत करो। हाँ, वो ये लेकिन एक लेकिन आपको चीज लेकिन आपको भी जो मन करता है करने का, वो भी सही सही होना होना है, वो चाहिए। भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, आप कुछ भी, हाँ, वो हाँ। भी सही होना चाहिए। नहीं मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि नहीं, एक्चुअली वो लिंक नहीं करेगा, नहीं ठीक है। वो ऑफ चली जाऊंगी एकदम। हमेशा वही है कि आप सोचिए, आप अपने हिसाब से सोचिए। और जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको इस फील्ड में आना है, तो बेशक आप आ सकते हैं। आप क्यों नहीं आ सकते? हर इंसान को हर चीज़ में बोल रहा हूँ, कोशिश करना चाहिए। आप डेफिनेटली आइए, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके आइए, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आइए। आज कभी कभी जैसे अम्मी या कभी कोई मुझसे बोलता है कि बच्चे बड़े होंगे, कभी रेहान हो गया, ये सारा हो गई, तो कभी इनको कभी मतलब तुम अलाउ करोगे इनको एक्टिंग करना? तो मैं बोलता हूँ, देखो अम्मी, मैं अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे, मैं अलाउ एक्टिंग करना क्यों मना करूंगा? मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं शायद इस चीज को लेके डिनाई करूं कि मुझे नहीं पता कि इनकी मेंटल स्टेट क्या होगी उस टाइम पे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को मेंटल पीस के साथ रखना, सरवाइव करना, और इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। आज हमारे पास कभी काम होता है, कभी हमारे पास काम नहीं होता है। उस वक्त किसी गलत चीज़ों पे नहीं पड़ना, अपनी फैमिली के साथ रहना, खुश रहना, और सिर्फ अपने पे बिलीव करना, कई लोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग नहीं कर पाते बहुत हैं। तो लोग मुझे नहीं कर उस पाते। चीज़ का हमेशा इन बच्चों को लेकर डर लगता है कि आज जो भी हम चीज़ें फेस करते हैं, जब शो होता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है कि अच्छा, अरे ये वो, आप लाइमलाइट में भी होते हो, चीज़ें भी होते हो, ये भी होते हो। जब काम नहीं होता तो आपके पास कुछ नहीं होता है। तो उस वक्त और उस फेस को सस्टेन करना सबसे बड़ी बात सस्टेन करना, उतने ही कामली, उतने ही प्यार से, उतने ही खुश रह के, और सबसे अहम चीज़ है, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लो। मैं हमेशा कई बार मैं ये सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। आज कई लोग मुझसे बोलते हैं, शोएब भाई आप काम नहीं कर रहे, शोएब भाई आप काम नहीं कर रहे, शोएब भाई आपकी मूवीज़ कब आएगी आपकी? तो मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि भाई देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर सकता हूँ। कई बार तो मैं बोलता हूँ, भाई आप मूवी नहीं कर रहे हो, मैं बोलता हूँ भाई दिला दो, मैं कर लूँगा। मैं ही बोलता हूँ भाई दिला दो, मैं कर लूँगा। तो अपने फेलियर को जिस दिन आप एक्सेप्ट करना सीख गए ना, आज कोई बोले भाई आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, भाई नहीं मिल रहा है, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, वही जब होगा अच्छा होगा, अल्लाह ने कुछ बेहतर सोच रखा होगा। इस चीज़ पे बिलीव है, उतना ही हर रोज़ मैं मेहनत करता हूँ, वैसे ही डाइट करता हूँ, वैसे ही एक्सरसाइज करता हूँ, वैसे ही अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ कि आज नहीं तो कल ना कुछ तो होगा। बस यही सिर्फ इतना फ़र्क है। कुछ लोग फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग मतलब फालतू शूशा में जीते हैं। फ्रैंकली बोलूं, अरे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे काम नहीं मिल रहा, कोई दूसरा शायद बोल सकता है अरे नहीं मैं तो अच्छे प्रोजेक्ट का वेट कर रहा हूँ अभी यार, लेकिन अंदर पता है क्या क्या है। तो आप अपने अंदर जो है उसको निकाल दो बाहर। अगर आपको नहीं काम मिल रहा है, हाँ नहीं काम मिल रहा है, आप भी वही इंसान हो जो काम करके बैठे हो, मैं भी वही इंसान हूँ जो काम करके बैठा हूँ। आज मैं वही शोएब हूँ जिन्होंने पुराने जिनके साथ काम किया है, जिन्होंने बहुत तारीफ की है, लेकिन आज उन्हीं के प्रोडक्शन में फिर से मैंने ऑडिशन दिया तो नहीं सिलेक्शन हुआ है। तो क्या आप में कोई कमी नहीं है? बस वक्त की बात है, प्रोजेक्ट की बात है, चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो बस यही था। कैसा लग रहा हूँ मेरे को सोया हुआ, जब से मैंने ये पेन हुआ है ना मेरा, ऐसा बिल्कुल, तो दवाई खा के बिल्कुल वो मसाज वसाज लेके बिल्कुल लेटा हुआ हूँ मैं। तो बस ये था। आज कुछ कमेंट्स ले लें। समीर खान, लव यू भाई। राजन कुमार, इंग्लिश कैसे बेटर की
भाई मेरी इंग्लिश आज भी अच्छी नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ तो ये तो बातें नहीं होती। कभी कभी कोई बोलता है भाई आपके एक प्रोजेक्ट है, मैं इंग्लिश चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अ, क्या है किसके, पटेल हलीमा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कैसी हो मोहम्मद जमशेद, लव यू भाई। अरे दिव्या कुमारी हाय दिव्या कुमारी, लव यू। दीपिका रुजुता बोल रही है हाय रुजुता, लव यू टू। हैं? क्या आप दीपी मैम को गंजा होने के लिए, ये क्या मतलब, क्या दीपी मैम आपको गंजा होने के लिए कन्विंस कर सकती है? क्यों भाई? आपको प्रॉब्लम है नहीं मेरे बालों नहीं, से? मुझे 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 मैं आपको गंजा होने से? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, मुझे अच्छे लगते हैं इनके क्यों बाल। भाई, मतलब क्या? हाँ मुझे छोटे कराने हैं, गंजा नहीं कराना। क्यों भाई, मतलब क्यों? इतना अच्छा नहीं लग रहा मैं ऐसे बात? देखो वो अलग बात है कि जिंदगी में खुद ब खुद हो गए तो चला लेंगे, वो वक्त की बात है। लेकिन अभी रहने दो। फैमिली कब आए मुंबई? बिश्नोई, शालिनी बिश्नोई। फैमिली मैंने जैसे आपको बताया कि जब पापा की तबीयत खराब हुई थी तब फैमिली मुंबई आई थी, और 2014 बेसिकली। मैंने पापा नहीं मान रहे थे, बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं मैं जॉब करूंगा जॉब करूंगा जॉब करूंगा। और मैंने लाइफ में ना मैंने एक चीज़ सोची है कि मतलब उस टाइम भी सोची थी कि कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है चीज़ों के लिए। एक वक्त होता है जब आपके माँ बाप जो है वो बच्चे बन जाते हैं और आपको फिर उनकी जगह लेनी पड़ती है। तो शायद वो 2014 के बाद वो ऐसा पीरियड था जहाँ पे रोल रिवर्स हो गया था, और मैंने बहुत जिद की थी, और मैंने लिटरली मैं लड़ा भी था उनसे कि नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि हम अगर फैमिली मेरी वहाँ पे थी तो सिर्फ पापा की वजह से थी, पापा की जॉब चल रही थी। अब जब वही नहीं थी, पापा ठीक नहीं थे, तो मैं उनको वहाँ पे क्यों छोड़ूं? सबा की पढ़ाई भी हो चुकी थी, सबा की ग्रेजुएशन भी हो चुका था। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा वक्त लगा था उनको यहाँ पे सेटल होने में। बचपन से वहाँ पे रहे हैं, भोपाल में पापा ने जॉब की है, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह के करम से आज सब ठीक है, और एटलीस्ट पापा सामने हैं। तो यस, हाँ। लॉट्स ऑफ प्रतीक शर्मा, आप लोग जेन्युइन हो, शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मुस्कान, हाय मुस्कान। अनिशा जैन, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग की थी? अनिष्का, नहीं, ये एक चीज़ मुझे हमेशा रहती है कि मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया। इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे शो मिल गया था, और जब आप मेरे 2 सेमेस्टर बचे हुए थे, और जब आप डेली सोप करते हो ना तो आपको वक्त नहीं मिलता है कि आप जा सको 5 दिन। एक आध दिन समझ में आता है कि आपने एक आध दिन की छुट्टी ले ली है, तो लेकिन आप 5 पे एग्जाम देने जा सको, आ सको, जा सको, आ सको। और टेलीकास्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हर रोज़ टेलीकास्ट निकालना पड़ता है। तो उसके बाद मैं नहीं कर पाया, और फिर ये था कि चलो ठीक है कोई नहीं, एट द एंड करना तो यही था, जो मेरी ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया है, तो वो हूँ। तो यस, मैं सिर्फ 12th पास ही हूँ, और इंजीनियरिंग नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई मेरी। लास्ट 2 सेमेस्टर मेरे बचे रह गए थे। हेलो सर, हाई होप एवरीथिंग फाइन, कैन यू शेयर योर नचबली एक्सपीरियंस एट दीपी? अरे एक्सपीरियंस नचबलिया का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कमाल था। मेरा पैर जो है ना वो मैं भी सो गया। हाँ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था। और पहली बार हम दोनों साथ में इतना कभी ऐसे नाचे थे तो नाचे थे तो बहुत, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, हाँ, फिजिकली एंड मेंटली। कोई भी आप रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी, कोई भी रियलिटी शो करते हो। हाय दीपिका मैम, शोएब सर, हाय हाय सोनी पटेल बहन। किसका था? हाय भैया, जितने भी ब्लॉग होते हैं वो मस्त होते हैं। निमी चंद, शुक्रिया शुक्रिया निमी चंद। आरुषि गुप्ता, हेलो भैया 14 हाय आरुषि। राधा सिंह, आपने अपना घर बहुत सुंदर बनाया है, सबसे अच्छी बात है कि आपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्रिया, सबको रखना चाहिए, सबको अपने पेरेंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ ध्यान रखो। भाई मेरा मलका, हाय मलका। हेलो दीपी मैम, आप लेटी शॉप के विनर का नाम कब बताओगी? इनका है आई थिंक 5th अगस्त, और जो मेरा है वो होगा 26 जुलाई के आसपास, तो वो उस टाइम पे होगा इंशाल्लाह। दीपिका, मैं क्या, आपने अपने घर के मैंने जो बताया था तो मेरे पापा ने मुझे देखा था, स्माइल किया था और बोला था बेटा, मैं समझ गया था। ये यार देखो, मैं वही बोलता हूँ कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपके माँ बाप हमेशा आपके माँ बाप रहेंगे। अगर आप जब बच्चे होते हो तो भी वो आपसे 20-22 साल बड़े होते हैं, तो आप अगर आप 20-22 साल के होते हो तो वो 40 साल के होते हैं, तो आप कितने कर लो, आप अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपा सकते।
व्हाट्स योर गोल इन यूट्यूब? भाई बस आप लोग का प्यार यही है जो अभी मिल रहा है, बस वैसे ही। ऑनेस्टली यूट्यूब में हमने इतना सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, करेक्ट। उतना ज्यादा प्यार हमको मिला है। बस मुझे बात नहीं हो रही, आप ही बोलो। हाँ, तो बस वही जितना सोचा भी नहीं था उतना प्यार मिला है, और बस यही गोल है कि मैं जितना हो सके मैं आप लोग को खुश रख सकूं, प्यार बांट सकूं, और आप लोग का प्यार मुझे ऐसे ही मिल सके। नव्या यादव। और नव्या, आज मैंने व्लॉग इसीलिए, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बताया जैसे पेन है ना, तो फ़ोन हाथ में लिए लिए बहुत देर तक दुखने लगता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो इसलिए आज मैंने इसको, मैं लाइव गया इस पे, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाइव गया और मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आपकी टी का फ्लेवर ऑसम होता है ना, दूध वाली होती है शाहनवाज भाई, इसलिए ऑसम होता है। ओ माय गॉड, कांट बिलीव फर्स्ट टाइम म्यूजिको, हाय। शकीरा मुमताज, बैक पेन है अभी, धीरे धीरे बेटर हो रहा है, बट है अभी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में, 2-3 दिन में डेफिनेटली एक ब्लॉग में कोई ना कोई निकालूंगा इंशाल्लाह, आप लोग के लिए मैं बनाऊंगा, डोंट वरी। आई लव यू हाउस, थैंक यू वर्दा। थैंक यू। इतनी जल्दी हाँ जल्दी आ भाई, रहे हैं यार, दिखाया ब्रांच नहीं ऑफ गया। इंजीनियरिंग मोहम्मद आजम CS भाई, कंप्यूटर साइंस। म्यूजिक मेस्मराइजिंग, हाय पवन। समीर खान, शोएब भाई आप मेरे मोटिवेशन हो। चलो अभी आज बहुत लंबा लाइव हो गया, 41 मिनट्स हो गया। हाँ 41 मिनट्स हो गया, देखो ना, बहुत सच लंबा। में? हाँ इतनी देर से गप्पे मार रहे हो? बहुत देर हम गप्पे मार रहे हैं। लखनऊ, फैज खान लखनऊ कब आएंगे? लखनऊ कब आएंगे भाई? जब भी जाएंगे मेरे को सूते याद है खूब सारे। धीरू, इट्स ऑफ टू योर स्ट्रगल, शुक्रिया भाई। What are the 3 key points you follow in order to manage healthy relationship with your professional contacts? अननेसेसरी बटरिंग से कुछ नहीं होता, वो मत कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करो, और कभी भी काम मांगने से झिझकना नहीं चाहिए। अगर आपको पता चला है कुछ अच्छा है, जैसे हमें अगर पता चलता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, हम बिंदास उनको मैसेज डाल देते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि हाय मैं काम मांगूंगी या मैं काम मांगूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं। तो ये Why, ये मतलब कितने सवाल कर लिए। Why did you leave Simar? How much people you earn in serials? Why Deepika parents not in vlogs? ओहो, देखो, why do I leave Simar? क्योंकि उस टाइम मैं जो वहाँ पे क्रिएटिव जो डिसीजन थे उनसे मैं खुश नहीं था, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं लीड हूँ तो मुझे वैसा हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी उस वक्त, तो उस वजह से मैंने वो शो छोड़ा था। सेकंड, आप लोग की इनकम कितनी होती है, तो ये एक बेसिक एथिक्स होते हैं कि कभी किसी की इनकम नहीं पूछनी चाहिए, कभी किसी की भी नहीं पूछनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या? why my parents are not in अरे vlogs? यार ये क्या मतलब, वो सब बताओ। मतलब अब प्लीज यार, आप लोग या तो सारे ब्लॉग्स देखते नहीं हो। अभी हाल ही में पापा आके गए थे, मम्मा पूना में रहती हैं, जब वो आती हैं तो यहाँ रहती हैं, तब ऑब्वियसली अब जस्ट बिकॉज वी आर शूटिंग व्लॉग्स, मैं ज़बरदस्ती मम्मी पापा को यहाँ नहीं बुलाऊंगी ना। मेरी शादी हो चुकी है, मैं यहाँ रहती हूँ, माई पेरेंट्स रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, और मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही बोला है कि बेटा शादी के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी आपका घर है। मैं अपने मम्मी पापा से रोज़ बात करती हूँ, रोज़ नहीं बात करती हूँ, हफ्ते में कितनी बार करती हूँ ये मैं सबको बताऊँगी नहीं। तो हम लोग जैसे हैं, बहुत खुश हैं, सब पे मतलब अच्छा, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा है। आप लोग जो सोचना है आप सोच लो। भाई आपका कोई शो आने वाला है क्या? नहीं भाई फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर न्यूज़ में आपको बता दूंगा। मेरा कॉलेज नेम कॉलेज नेम राधा रमन इंजीनियरिंग कॉलेज। आप SS2 में फिर से वापस लिखोगी? नहीं, पीयूष?
मेरा लास्ट व्लॉग देखिए। नहीं दीपी दी साउंड में क्या हुआ? यू आर फाइन राइट, टेक केयर। इनको मैंने स्टार्टिंग में बताया, शायद आपने देखा नहीं होगा, दांत में दर्द है इनको, तो उनका भी एक्सट्रैक्शन है। मेरे और दोनों, ऊपर का भी नीचे का भी, उसके 20 दिन बाद ऊपर का भी नीचे का भी। तो वो दांत पूरे उनके एक्सट्रैक्शन होगा अभी, तो वो प्रॉब्लम है अभी। डर लग रहा है। चलो गाइस, फिर अभी दीपिका मैम को इंटीरियर डिजाइनर बना दीजिए। वो तो हैं ही ऑलरेडी, वो हैं ही ऑलरेडी। खतरों की खिलाड़ी क्यों नहीं किया? वो ना हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा हर बार। पिछले 2-3 बार से उसका भी हम लोग के पास आ रहा है कि करो, लेकिन वो रेप्टाइल्स वगैरह हम लोग से पॉसिबल नहीं है। देखो, हम इंसानों को झेल सकते हैं, किसी भी प्रकार के जानवर ना नहीं झेले जाएंगे प्लीज। तो वो ये एक रीजन है कि हम दोनों वो रेप्टाइल्स वगैरह वो नहीं हो पाएगा। बेसिकली इट्स हाँ। जोक्स अपार्ट, इट्स द रेप्टाइल। रेप्टाइल्स, हाँ। When are you guys launching your own merch? कर देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। आप लोग बताइए, आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? बिल्कुल चाहिए, मैं ही वोट करती हूँ। वोट फॉर खुश रहिए, प्यार बांटिए, मर्चेंडाइज। इंशाल्लाह। दीपिका अंकल इज गुड इन कुकिंग, रिचा सिंह पूछ रही हैं। यस, ही इज फैबुलस इन कुकिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी उनके साथ कुछ बनाने की। चलो तो गाइस, सिया मिलते हैं जल्दी ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। और आज ये बस आपसे एक जर्नी शेयर करनी थी, वो मैंने कर ली है। और जो नहीं देख पाए हैं तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा अपने ब्लॉग में, तो एक ब्लॉग की तरह उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? जब तक ख्याल रखिए, आप खुश रहिए। और फिर मेरे दुआ कीजिएगा, कल मेरा ये कल दुआ कीजिएगा, कल अच्छे से एक्सट्रैक्शन मुझे इसका वो हो बहुत जाए। डर लग रहा है, जबकि सब मुझ पे हंस रहे हैं। और क्यों? अनुषा ने भी हंस हंस के बोला, अरे ये सबसे सिंपल चीज़ होती है। आज जिन डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने भी बड़े प्यार से समझाया कि नहीं मैम, वो छोटी चीज़ है, नहीं दुखेगा, तो बस दुआ करना। दुआ करना, इंशाल्लाह सब अच्छे से होगा। और आप लोग भी। बहुत दर्द है। दर्द, हाँ, इसको भी दर्द है 2 दिन से काफ़ी ना, मेरा अभी भी ऐसे ऐसे होने में, बट इंशाल्लाह अब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, जो मर्जी है वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट, उनको प्यार हमेशा दीजिएगा, और बस खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी ब्लॉग के साथ। बाय बाय।